आज की कहानी है आगरा हाईवे की। एक हादसा हुआ था हमारे देश का आगरा की हाईवे पर। ये जो आगरा हाईवे है ना गाइस, वहीं पर ये पूरी हॉरर कहानी घटी थी। इस इंसान का नाम था हरी। हर रोज उसका आना जाना इसी हाईवे से होता था और ऐसा नहीं था कि होरी के लिए ये कोई नया चीज था। बट एक दिन ऐसी रात आई जिसने होरी की पूरी जिंदगी बदल दी। होरी आगरा का एक कंपनी में काम करता था। हर वीक अपना माँ बाप से मिलने के लिए गुड़गांव जाता था, लेकिन कुछ महीने से वो वहाँ नहीं गया था। जब भी माँ पूछता बेटा कब आ रहे हो, वो बस कह देता माँ कुछ हुआ है आगरा हाईवे पे, मैं अभी नहीं आना चाहता, बाद में बताऊंगा। एक दिन होरी की माँ का फोन आया, बेटा तुम्हारा पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ सीरियस नहीं है, पर अगर आ जाओ तो उन्हें अच्छा लगेगा। होरी ने सोचा आप तो जाना ही पड़ेगा। वो फ्राइडे नाइट था, ठंड बहुत था हाईवे पे। होरी ने अपना कार निकाला, पार्किंग लाइट ऑन की ताकि पीछे वाली गाड़ी को पता चले कि आगे कोई है। रात के करीब देर बाज रहा था। हाईवे बिल्कुल सुनसान था, सिर्फ उसकी कार की इंजन की आवाज था। अचानक उसने लेफ्ट साइड देखा, एक लड़की खड़ा था, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रहा था। होरी ने गाड़ी थोड़ा आगे रोक दी, पीछे मिरर में देखा लड़की गायब। उसने सोचा शायद चल कर आ रही होगी, तभी राइट साइड की विंडो पे किसी ने नॉक किया। होरी ने ग्लास नीचे किया, एक लड़की था, सफेद शाल और कमीज में, बहुत खूबसूरत। उसने कहा प्लीज मुझे मथुरा तक छोड़ दीजिए, यहाँ रात को कोई नहीं मिलता। होरी ने सोचा रात के टाइम है, ठंड भी है, अकेला लड़की है, हेल्प कर देता हूँ। पर उसको थोड़ा अजब लगा क्योंकि आसपास कोई गाड़ी एक्सीडेंट का निशान नहीं था। ये हाईवे की बीच में आई कैसे? फिर भी उसने कहा ठीक है बैठ जाओ। लड़की मुस्कुराकर फ्रंट सीट पे बैठ गया। कुछ देर बाद होरी ने पूछा आप यहाँ क्या कर रही थी? लड़की बोली मैं अपना घर से भाग के आया हूँ, मेरा पिता ने मेरे साथ बुरा किया, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। होरी चुप रहा, पर तभी उसकी नजर रियर मिरर पर गया। उसने देखा उसी लड़की जैसा एक और लड़की बैक सीट पे बैठा है, लेकिन ये लड़की पूरा खून से लिपटी हुआ था। होरी का दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखों से मिरर देखा, पीछे कोई नहीं था। उसने सोचा शायद वो मेरा बेहम होगा। लड़की ने पूछा आप इस हाईवे से हमेशा जाते हो? होरी बोला है, पर पिछले एक महीने से नहीं गया। क्यों? उसने पूछा। होरी ने कहा कुछ हुआ था मेरे साथ, बताइए ना क्या हुआ था। लड़की ने कहा, होरी ने कहा एक महीने पहले की बात है, रात के देर बाज रहा था, मेरे आगे एक गाड़ी था जिसमें कुछ नशा में नौजवान था। उन्होंने एक लड़की को टक्कर मार दी। मैं तुरंत गाड़ी रोका, देखा
लड़की जिंदा था पर हालात बहुत खराब था। मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए था पर मुझे लगा पुलिस मुझे ही फंसा देगी। सोचा मेरी गाड़ी खून से भर जाएगी और मैं उसको वही छोड़ के चला गया। गाड़ी के अंदर एकदम सन्नाटा छा गया। सिर्फ इंजन की हल्का सी गूंज थी। थोड़ी देर बाद हरी ने एक छोटा सा चा की शॉप देखा। उसने सोचा पानी और बिस्कुट ले लेता हूँ और कार से उतर गया। उसने लड़की से कहा आप भी फ्रेश हो लीजिए। लड़की बोली नहीं मुझे नहीं जाना। हरी चा की शॉप पर गया। बोला भाई एक पानी की बोतल और बिस्कुट देना। शॉप कीपर ने उसको देखते हुए कहा भाई साहब आप ठीक तो हो? हरी बोला है क्यों? ओ बोला आप अकेला चल रहे हो रात के इस वक्त पर आपके कार के पैसेंजर सीट पे कोई नहीं है। आप किससे बात कर रहे थे? हरी घबरा गया। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने देखा नहीं लड़की बेटा है। शॉपकीपर ने कहा भाई साहब वहाँ कोई नहीं है। हरी ने पलट कर देखा कार में कोई नहीं था। सिर्फ फ्रंट सीट पे थोड़ा सा पानी छील मिला रहा था जैसे किसी ने अभी अभी बैठ के उठ गया हो। वो डर गया। बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठा और ड्राइव करने लगा। अब वो हाईवे छोड़कर एक जंगल के रास्ता से जा रहा था। तभी उस लड़की की आवाज आई। उस लड़की को तुमने क्यों नहीं बचाया? हरी का हाथ स्टीयरिंग से छूट गया। कौन? मैं वही लड़की हूँ। आवाज आई। मैं मारना नहीं चाहता था। तुम मुझे बचा सकते थे। तुमने मुझे वही छोड़ दिया। हरी का हाथ पैर ठंडा पड़ गया। गाड़ी की लाइट झिलमिल कर बंद हो गया। अंधेरा छा गया। हरी चिल्लाया प्लीज मुझे माफ कर दो। उसने देखा रास्ता के दोनों तरफ कोई लोग खड़ा है। सबके कपड़े फटा हुआ। सबके शरीर से खून बह रहा था। किसी ने कहा मुझे भी किसी ने नहीं बचाया। किसी ने कहा मैं भी इसी हाईवे पर मारा था। और उसके बीच में वही लड़की खड़ा था सफेद कपड़े में। वो बोली तुमने मुझे छोड़ दिया था हरी। तुमने मुझे मारने दिया। अब तुम भी हमेशा यहाँ भटकते रहोगे। हरी चीखने लगा नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। फिर सब कुछ धुंधला हो गया। जब उसने आंखें खुली वो फिर वही जगह था जहाँ से उसने लड़की को पिकअप किया था। गाड़ी में कोई नहीं था। सुबह का सूरज निकल रहा था। हरी ने सीधा गुड़गांव का रास्ता पकड़ा बिना पीछे देखे। आज की कहानी मुझे हरी ने इंस्टाग्राम पर भेजा है। अगर आपके पास भी कोई डरावना अनुभव हॉरर स्टोरी है तो आप उसे मेरे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकती है। मैं उस कहानी पर यूट्यूब वीडियो बनाकर आप सबको सुनाऊंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक सावधान रहिए क्योंकि डर आपके पास ही है।